ऐसा प्रमाण है कि एक आदमी था, उसने बड़े बड़े बुरे कर्म करे और नेक आदमी करे, ढेर के ढेर करे, लेकिन उस पर संतों की कृपा हो गई। उसने संबंधों का त्याग किया और हरिद्वार में जाकर के भगवान का भजन किया, सारे पाप कट गए और वो भगवान के धाम को गया। बोले कौन था? बोले अजामिल। जो अजामिल था वह पापी नहीं था, महापापी। जो सारे जितने दुर्गुण होते हैं ना, वो सब उसमें थे। लेकिन एक दिन संतों की टोली बा गांव में आई, नवलपुर जैसो गांव हो तो बाकी बालक खेल रहे, ओटपाई बालक आते हैं। मैं ओटपाई क्यों कह रहा हूं कि बच्चों ने क्या उत्तर दिया जब संतों ने पूछा कि भैया कोई भगत को घर है क्या जो सेवा करे हमारी? बोले ऐसा घर बतावे महाराज जी जो जिंदगी भर याद करो है। तो उन्होंने जो है उस अजामिल पापी का ही घर बता दिया जो संतों से चिढ़ता था, लड़ता था, है? कि बोले देखो वो चबूतरा बना हुआ है, उस पर नीम का पेड़ खड़ा है, वो घर जो है अजामिल भक्त का है, चले जाओ। और संतन का बताओ बेचारे ने और सीधे चले गए। वो तो कहूं बदमाशी कर भी गए हो, बाकी घरवाई थी। अब वैसे तो वो भी ठीक नहीं थी। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था पर मेरे पास कैमरा नहीं है। नवलपुर के बालक हैं, वो जो पानी की टंकी है भाई की बाकी अच्छन ने खुरच रहे हैं, हट गए। अब कहा है प्रमाण दिखान चाह रहे हो पर का करूं, हट गो। बेटा खुचियो खुरचदा है, खुचदा है, खुचदा लिखी क्या बजरंग। लंच में मैं टॉयलेट करने जाता हूं, इन्होंने पीछे एक पर्दा लगा रखा है, मैं टॉयलेट कर रहा हूं, सब पीछे से कोई झक रहा, ओए नवलपुर को बालक था, इसमें कह रहा हूं ऑटोपाई। और फिर बात जाते खुशी नहीं भाई, देख लो है बगल वाले को, ओ बाबा बगल वाला बुलाया वन। और हमारे जी बाबूजी ऐसा लगाओ तो मैं खूब आराम थे, हैं? फिर प्रमाण दे के मैं जाटिया को बजरंगे बा खुर्ची पे लग रहा हूं। सो बने कही ये जो सामने मकान है ना अजामिल भक्त का, जाओ। सो जो देवी थी ना, वैसे तो वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन माताएं अपने जीवन में अपने घर के लिए कितनी बुरी होए, लेकिन कोई मांगने वाला आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, उसके लिए वो बुरी नहीं होती हैं। बस यदि माताएं खराब होती हैं, सबसे ज्यादा खराब होती हैं तो केवल 2 व्यक्तियों के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3। तुम कहो तो बता दो, उन्हें रहने दो, तुमते ना पूछ रहा मैं। माताओं की बात चली तो माताओं से पूछूंगा ना, पहले बिन की परमिशन तो मिले। ए मैया बता दूं, हाँ माताओं की बस 3 व्यक्तियों के अलावा वो किसी की बुरी नहीं होती। कोई आ जाए भिखारी दीन दुखी, भाई रोटी खवाए बिना नहीं जान देंगी, है कछु डार देंगी, जो भिखारी होगा है, नहीं होगा तो कैसे उन्हें करके भाई खुश करेंगी, है ना। बस बिन की दुश्मनी 3 ते होती है। पहली दुश्मनी लल्लू के पापा थे, सारी खुनसट, सारी जितनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो सब लल्लू के पापा पे। बाकी बात बची कुची अपनी नंद पे, और बाकी बात जो कुछ बची कुची है वो लल्लू के पापा की मम्मी पे है। बस ये 3 जो है दुनिया में उनके उस पर रहते हैं, टारगेट रहते हैं। बाकी इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देवरानी जिठानी ते ने कहा जब तक होते, जब तक न्यारी साजे ना हेरे हैं तब तक नहीं चलेगी। न्यारी साजे कर दे वो दुश्मनी खत्म है। पर कछु लोग मानते ही ना है। मैं कहता हूँ न्यारे कर दे भैया, अरे बोले हमारे बाप दादा ने न्यारे कबो देखो ही ना, हमारे न्यारो और राजी तो ही नहीं देखो तो कहो ना गैर राजी देख रखो है।
राजी कर लेगा तो बहुत बढ़िया। उन्हें कहा हाँ, तो मैं तो भैया ऐसा कहता हूं सभी अपनों से कि राजी तो कर लेना चाहिए, जो आज नहीं तो कल करनो तो हतो ही है। तो वो जो अजामिल की पत्नी थी ना, जैसे उसने संतों को देखा तो तुरंत वो चरणों में गिर पड़ी। बाबा मेरे द्वार पर तुम कैसे आ गए? यहाँ तो कहो संत को आवो जावो, मेरे पति बहुत खराब हैं। लेकिन मैंने मन में सोची कि अभी खराब बताए में फायदा नहीं है, पहले जिन्हें सेवा कर लो। बोले बाबा मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बोले बेटा हम तो सू को सामान दे दे, बनाएंगे खाएंगे, रात रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे। दोबारा बनाए खाए, रात में रुके। अब रात में वे सोए गए, इधर रात में कहते बदमाशी करके पी खा के अजामिल आयो, बोरी खड़ाऊं उतरी देखी सो घरवाई तो बोले हो जो बाबा जी बुर्रा काई को आगे झाटिया, मेरे घर में इनका क्या काम? घरवारी ने तुरंत जो है आड़े हाथों लेते हुए कहा सुनो तुम दुनिया वालों के साथ में जैसे रहो वैसे रहो, लेकिन संतों के साथ में तुम्हें अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। संतों के साथ गलत व्यवहार मत करना, ये मेरी प्रार्थना है। और प्रार्थना न मानो तो फिर मेरी जबरदस्ती है। सुबह जग करके संतों से अच्छा व्यवहार करना, उनकी बातों पे ध्यान देना और उनकी बातों को मानना, ठीक है? बोले भगवान ठीक है तू कह रही है तो हैं। अब सवेरे जगह संत जाने लगे। बोले भैया सब संत घर से जाते हैं तो उन्हें विदा दी जाती है। अब अजामिल मन ही मन बोले हो कि तुम जिंदे जा रहे हो, झोली झंडा संग लेके जा रहे हो, यही बहुत बड़ी विदा समझो है? लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे से कुर्ता पकड़ के झटक दिया। बोले मैंने क्या कहा था रात में, उस बात का ध्यान दीजिए। उसने कहा महाराज क्या सेवा करूं? बोले कुछ नहीं, अपना तो तेरा 8वां बेटा होने वाला है, उसका नाम तू नारायण रख लेना। ऐसा क्यों किया संतों ने? क्योंकि संत जो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि हमने इसका नमक खाया है, किसी भी बहाने से इसका उद्धार हो जाए। तो ये प्रेरणा उनके मन में भई कि भगवान को नाम जा घर में कैसे आवे और बा को बहानो लेके, जैसे माता है ना कभी कभी आप देखना नेक बात पे लड़ाई हो जाती है, नेक बात पे, लेकिन बात नेक नहीं होती, बात तो नेक बहाना होता है, पर बात बाकी पीछे जन कितनी इकट्ठी धरी रहते हैं, पुलंदा के पुलंदा। लोग समझते हैं नेक की बात, नेक सी बात पे हैगी, नेक सी बात पे नहीं, वो तो बहाना है। ऐसे ही संतों का संकल्प था, ये नाम का तो बहाना था। जब नाम धर के चले गए, अजामिल को वृद्धावस्था आई, यमराज के दूत लेने के लिए आए। जब यमराज के दूत लेने के लिए आए तो अजामिल जो पुकारने लगा नारायण नारायण अपने बेटे का नाम। भगवान के दूतों ने आकर के ये बहाना लेकर के कि हमारे प्रभु का नाम पुकार रहा है, तुम कौन होते हो ले जाने वाले, ये झगड़ा किया और अजामिल की जान बचा ली। अजामिल की जान बच गई और ये झगड़े को अजामिल ने देख लिया तो वो समझ गया कि संतों के व धरे भय नाम के कारण आज मेरी जान बची है, तो अब ये जीवन संतों का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। अब मैं इस जीवन को दुनिया में गंवाने वाला नहीं हूं। तो भैया जो तुम जो इतने बैठेगा यहां, तुम्हारा जीवन कौन को दया है? अरे भैया हमारो जीवन तो भगवान को ही दया भयो है ना? पर हम काय में लगा रहे हैं? सुबह जगत के गोबर, बाकी बात सानी, बाकी बात चरी, हाँ या ना है, बाकी बात ने कहा रोटी पानी खाई, ने कहा आराम कर लो, शाम को फिर गोबर है, फिर सानी है, फिर दूध निकाले क्या पियो खायो और सो गए। क्या इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला था? नहीं। अजामिल ने उसी समय निर्णय कर लिया और कहां पहुंचा? हरिद्वार गंगा के किनारे, और उसने जम करके भजन किया और अपने सारे पापों को काट करके उसने भगवान के धाम को प्राप्त किया। जब समझ आ जाए, जब ये पता चल जाए कि ये जिंदगी भगवान की दी हुई है, तभी व्यक्ति को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। यदि संतों की सेवा से, संतों के दिए हुए किसी संकेत से
यदि हम उसी लाइन पे चल गए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भैया उसके बाद में वृत्रासुर की कथा आती है और 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। हिरण्यकश्यपु जैसा राक्षस उस समय उसके बराबर बलवान तीनों लोकों में कोई नहीं था। पृथ्वी की नहीं बात कर रहा हूं, तीनों लोकों में कोई नहीं था। लेकिन एक छोटा सा बालक उसी का बेटा और उससे अड़ गया। प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्यों रे तू ने 100 छोरा 250 ग्राम को और मोते तीनों लोकों के मालिक से आमना सामना कर रहा है, तेरे अंदर ये बल कहां से आया? प्रहलाद जी ने बड़ी प्यारी बात कही, पिताजी जाके बल लवलेश से जितेऊ चराचर झार। जिसके लवलेश बल से तुमने सारी दुनिया को जीत लिया है, वो परमात्मा का बल ही मेरे अंदर है और मैं काल से भी डरने वाला नहीं हूं। प्रहलाद जी इतने छोटे से हैं, फिर डरते क्यों नहीं इतने बड़े बलवान से, जिससे बड़े बड़े राक्षस देवता सब डरते हैं हिरण्यकश्यपु से? प्रहलाद क्यों नहीं डरता? अरे भैया जा क्षेत्र को यदि नेकऊ काऊ को रिलेशन लग्गा तग्गाते कहूं है कि यदि विधायक जी ते निकल आवे क्या फिर सैफ ही तक चले जावे हैं, फिर वो रोका खातो है जो कहता दुनिया फाड़ दूंगा है। कैसे यूं करके सैफ ही तक चले जाए, फोटो खिंचा लावे हैं काऊ के संग, हैं बहुत बड़ा परिवार है, काऊ के संग खिंचा लावे, छोटे थे बड़े थे बीच के थे, है ना। बाकी बाद वो काऊ गिनतो है, अरे साहब जो कहता है नगरा को ताल बना दूंगा, हैं जो समझियो। अब संसार के छोटे मोटे पद पर बैठे हुए उन लोगों से संबंध बन जाए तो आदमी फिर इतना बलवान समझ बैठता है, और जा प्रहलाद को संबंध है स्वयं परमात्मा से हो, फिर वो कौन ते डर पाएगा? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।